केबीएस की परीक्षा में बड़ी सेंधमारी करने का प्रयास किया गया है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जहन में एक सवाल गूंज रहा है, योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा? जो दिन रात पढ़ाई करते हैं उनका चयन कैसे होगा? जो पीआरटी टीजीटी में सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं उनका चयन कैसे होगा? पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलने वाला है, बजट पेश होगा तो किन शिक्षक भर्तियों का जिक्र होगा, इस पर बात करेंगे। यूपीएससी पीईटी 2023 के नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर बात करेंगे जो खूब वायरल हो रहा है। यूपी पीसीएस में जबरदस्त पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है, यानी कि पदों के ब्यौरे के मतलब है मेरा कि किस किस प्रकार के पद है, इस पर मैं बात करूंगा। और पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन पर बात करूंगा। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाएं। प्रिपरेशन का हम सफर ऑफर चल रहा है। आज केवल इसकी वैलिडिटी है, यानी कि आज इसे परचेज करेंगे तो आपको 269 रुपये में मिल जाएगा। 18 महीने आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का, एक भर्ती परीक्षा, दो भर्ती परीक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे 670 प्लस भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूँ। 40,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का। 6 महीने एक्स्ट्रा कर दिया गया है। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तभी आपको 269 रुपये में मिलेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, 670 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, 40,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट चाहते हैं, 12 भाषाओं में चाहते हैं और आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो इस ऑफर का लाभ आपको उठाना चाहिए। आज अंतिम दिन है, आज इसे परचेज करेंगे तो आपको 269 रुपये में 18 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ के 1,099 रुपये हो सकता है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 15 फरवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। पहली खबर के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दें। पहली खबर केबीएस परीक्षा को लेकर है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, खबर आज की है। भास्कर न्यूज की खबर है, पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर केंद्रों पर हुआ खेल। केबीएस टीजीटी परीक्षा में सेंधमारी, रिमोट पर सिस्टम लेकर सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। तो बड़ा खुलासा हुआ है। अब एक जहन में सवाल आ रहा है कि ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती हैं वह भी सुरक्षित नहीं है। ऑफलाइन परीक्षा से ज़्यादा धांधली ऑनलाइन में होता है, या सिद्ध धीरे धीरे करके हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की अगर हम बात करें तो वह भी इस खेल को नाकाम करने में सफल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी परीक्षा बहाली में भी परीक्षा माफियाओं ने सेंध लगा दी है। मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, आरा समेत कई जिला मुख्यालयों के साथ ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय में टीजीटी बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई। माफियाओं ने सीपीयू में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र पर लगे जैमर को बाईपास कर दिया। इसके बाद सालभरों ने अभ्यर्थियों के सिस्टम को रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र सॉल्व किया, यानी कि बड़ा खुलासा। टीजीटी परीक्षा में सेंधमारी पर केबीएस के डिप्टी कमिश्नर बोले, ऑनलाइन में ये सब कैसे होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ होगा। जब बंदोबस्त तगड़ा नहीं होगा, सिक्योरिटी तगड़ी नहीं होगी, तो सब कुछ होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि टीजीटी परीक्षा हो या पीजीटी परीक्षा हो या पीआरटी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, दरोगा परीक्षा, कोई भी परीक्षा ऑनलाइन मोड से सुरक्षित है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैं तो जानता हूं कि इससे ज़्यादा सुरक्षित ओएमआर वाली परीक्षा है। इसको कोई माने या ना माने, इस पर जो है राज्यसभा सांसद मीणा का भी बयान आया था राजस्थान के, कि ऑफलाइन से ज़्यादा सुरक्षित, माफी चाहता हूं, ऑनलाइन से ज़्यादा सुरक्षित ऑफलाइन परीक्षा है, ऑफलाइन से ज़्यादा धांधली ऑनलाइन में होती है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, उनके द्वारा भी इस पर बयान दिया गया था। तो जो भी जानकारी मैं कलेक्ट करता हूं यह पूर्ण सत्य होता है दोस्तों, और समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है वह भी पूर्ण सत्य है।
और परीक्षा में धांधली होने से योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। अब सरकार इसकी गारंटी कैसे ले लेती है कि हम योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हैं? भैया, योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा जब इस तरह से धांधली करके सिलेक्शन ले लिया जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए या OMR सीट पर परीक्षा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं, इसलिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे 2024 के बयान पर। देखिए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा साफ साफ बोला गया कि 2024 में फिर मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता है, मोदी की सरकार बनेगी, ऐसा गृह मंत्री जी का कहना है। आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएगी, मंत्री जी ने पहले बता दिया था, गृह मंत्री जी ने 325। और कितनी सीटें आई थी आकलन कर लेना, इसके पहले वाले 2017 के बाद। जो कहते हैं गृह मंत्री जी, पता नहीं कैसे वही हो जाता है। 100 में 70% बातें सही निकल जाती हैं। ऐसा कैसे होता है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आगे कई राज्यों में चुनाव है, उस पर भी इनका कहना है कि गृह मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक साक्षात्कार के माध्यम से कि त्रिपुरा सहित कई राज्यों में चुनाव है, उसमें बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की सरकार बनने जा रही, पहले ही दावा कर दिया गया है और गारंटेड दावा है ऐसा। तो देखना होगा क्या होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है 80 पदों की भर्ती मार्च तक आ सकता है परिणाम। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि 80 सहायक लोक अभियोजकों के खाली पदों की भर्ती का परिणाम मार्च 2023 तक घोषित कर दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अगली अपडेट है 10,000 से अधिक अपात्रों का राशन कार्ड होगा निरस्त। जिले में 10,000 से अधिक ऐसे लोगों ने जुगाड़ लगाकर राशन कार्ड बनवा लिया है जिनके पास पक्का मकान, 8 बीघा से अधिक जमीन, लग्जरी गाड़ियां। अब इन सभी का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सर्वे करके इन अपात्रों के स्थान पर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बनाया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, सर्वे होने वाला 10,000 अपात्र जो हैं उनका नाम काट कर पात्र लोगों का नाम डाला जाएगा। अगली अपडेट है BBC न्यूज़ को लेकर, जिस पर मेरे द्वारा कल 60 वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप की जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली और मुंबई के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कार्यालयों में सर्वे किया। BBC के दोनों दफ्तरों में यह कार्रवाई एक साथ शुरू की गई। इस दौरान विभागीय टीम ने कई अहम दस्तावेज खंगाले, जरूरी जानकारी जुटाई। अब सर्वे का मतलब ये मत समझिए कि चुनाव वाला सर्वे है, क्योंकि सभी के ये सर्वे टैक्स वाला सर्वे है भैया। टैक्स का छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, इसके लिए ना कि सर्वे है चुनाव वाला किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या कहना है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बीजेपी के मंत्री हैं। इधर कार्रवाई को लेकर आलोचना को दबाने का प्रयास, यानी कि देखिए यहाँ पर खड़गे जी का बयान आया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए यहाँ पर अध्यक्ष हैं। कार्रवाई आलोचना को दबाने का प्रयास, ऐसा खड़गे जी का कहना है। केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है यह सरकार की सोची समझी रणनीति है, ऐसा मोहित्रा का कहना है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ, इनका कहना है। तो देखिए, जब चुनाव आता है तो पब्लिक कहती है ये सब होता है। अब चुनाव में ऐसा होना क्या लाजमी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं PCS को लेकर। दोस्तों, PCS का पूरा ब्यौरा सामने आ गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि खंड विकास अधिकारी के 25 जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इत्यादि के पद भी शामिल हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ डिप्टी SP और SP के कितने पद हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है डिप्टी SP और डिप्टी कलेक्टर के कितने पद है। तो यहाँ पर देखिए कि डिप्टी कलेक्टर के 39 और डिप्टी SP के 93 पद है। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत इधर उधर होने की संभावना है। और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आने तक, बात समझ रहे हैं, आने तक 2023 में पदों की संख्या भी इंक्रीज होगी। बहुत ज़्यादा पद का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभी नहीं मिला है मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि 18 से 21 फरवरी के बीच में पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो तैयार रहिए आवेदन के लिए। अगली अपडेट है संविदा कर्मियों को लेकर। संविदा कर्मियों को 7वां वेतन मान के संबंध में राजकीय विभाग में तैनात संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया है। संविदा कर्मियों को 7वें वेतन की संशोधनों के मुताबिक संविदा राशि दी जाएगी। इसका लाभ 10,000 से अधिक की संख्या में तैनात कर्मियों को होगा। संविदा राशि में 10 से 30% तक वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यह संविदा कर्मियों के लिए है बहुत ही अच्छी खबर है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। यूपीएससी पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर माह तक देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। अब सवाल है कि अक्टूबर माह तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो क्या इससे पहले जो भर्तियां होंगी, जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, उसमें मेरा नाम नहीं आएगा मुख्य परीक्षा के लिए, मेरा रोल नंबर शो नहीं करेगा? कितने नंबर होने चाहिए जिससे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए? तो पेट 2022 का जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर अगर आपके 65 से कम नंबर हैं और आप प्रोफेशनल डिग्री वाले नहीं हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर इत्यादि, तो आप 65 से कम है तो भैया उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं तो कहूँगा सेफ होइए जिसके 70 से 75 हैं, पूर्ण रूपेण सेफ। लेकिन अगर आपके 65 से कम है तो उम्मीद आपको छोड़ देना चाहिए। ये तो भाग्य हो सकता है भाई, ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 65 से कम वाले किसी काम के इस समय नहीं है। यही लोग जो 65 से कम पाए हैं, यही लोग कह रहे थे पीटी होना चाहिए, पीटी होना चाहिए, ईमानदारी से भर्ती होगी। मुझे याद है मैं जब इसके संबंध में बोला तो लोग यही बोल रहे थे। अब पीटी 2023 की तैयारी करो और साल भर आने वाली भर्तियों को वेबसाइट पर देखते रहो, तसल्ली करो। अगली बार पीटी में नंबर अच्छे आ जाएंगे तो 65 से कम नंबर वालों का भैया मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए 2023 में, तो उम्मीद कम है। ठीक है, हाँ, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के हैं एग्रीकल्चर इत्यादि तो आप बैठ सकते हैं, कम नंबर भी होंगे तो आपका चलेगा। लेकिन भैया जो केवल सभी के लिए है उसमें आपका नंबर नहीं आएगा, मुझे लगता है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। मैं इतना कहूँगा कि आप जो है अगली पीटी का तैयारी करिए अगर आपके 65 से कम नंबर हैं और आप प्रोफेशनल कोर्स वाले नहीं हैं। अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता बजट में साफ होने की उम्मीद है। बजट जब पेश किया जाएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ कि नए आयोग की भी बात बजट में होगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2024 चुनाव के पहले निकालने की तैयारी चल रही है। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, आपका दुर्भाग्य ना हुआ और आप घर में लिट्टी चोखा ना खाते रहे तो वैकेंसी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग 1% प्रयास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव बहुत ही अहम है। 2024 में अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 2027 में योगी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। अब इसको कोई माने या ना माने, 2022 चुनाव के पहले आपका प्रभाव भले ना हुआ हो, लेकिन 2024 चुनाव के पहले आपका प्रभाव जरूर होगा। इसलिए आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है। ये मत कहना कि आपने बताया था वैकेंसी नहीं आई। अरे भैया मैं बता रहा हूं तो कुछ तो प्रयास करो भाई। कि घर में बैठ कर लिट्टी चोखा खाओगे तो बिस्तर में बैठने से काम नहीं चलेगा, प्रयास करने से काम चलेगा। और मैं गारंटेड कह रहा हूं कि प्रयास करोगे तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रयास कर लो एक बार, मैं जरूर सभी से कहूँगा। अब बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों की। तो ये सब भर्तियां भी आने वाली हैं और कुछ भर्तियां फंसने वाली भी हैं, जैसे टीजीटी परीक्षा हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई इत्यादि फंसने वाली है। तो इन सब का ब्यौरा मैं लगातार जुटाता रहता हूं, आप तक बताता रहता हूं, पहुंचाता रहता हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।